Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear fellows. Today our topic is about calculus exercise 14.7. Our topic is about how to find absolute maxima and minima. ठीक है, गिवन डोमेन्स के ऊपर फंक्शंस से किस तरह हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है एफ एक्स वाई इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 ऑन द क्लोज्ड रेक्टेंगुलर प्लेट। ठीक है, एक क्लोज्ड रेक्टेंगुलर प्लेट है बाउंडेड बाय द लाइंस, जो लाइन से बाउंडेड है, जिसमें x 0 है, y 2 है और y इक्वल 2x है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये भी हमें मेंशन है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। x 0 x y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। ठीक है, तो ये y एक्सिस है, इस पॉइंट पे x 0 होता है और x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। ठीक है, उल्टा ये एक दूसरे के। उसके बाद y इक्वल 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो हमने y की वैल्यू 2 पे जाके हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, बिलफर्ज अगर यहाँ पे x 2 होता तो फिर हम x की वैल्यू 2 पे, यहाँ अगर x की वैल्यू अगर 2 है वहाँ पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, y इक्वल 2x। ठीक है, y इक्वल x हो तो स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करती है और y इक्वल 2x है। सिंपली इस लाइन को ड्रॉ करने का मेथड देखें। y इक्वल 2x है, जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y 0, यानी कि 0,0, तो हमें पता चल रहा है कि ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी जो कि 0,0 वाला पॉइंट है। उसके बाद अगर x को मैं 1 पुट कर देती हूँ, x को मैं 1 पुट करूँगी तो y क्या देगा 2, मतलब 1,2, मतलब जब x 1 होगा तो y क्या है उस पॉइंट पे 2 है। तो मुझे यहाँ से श्योर हो गया कि ये मेरी लाइन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से ओरिजिन से पास करी। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि आपको रिमाइंड हो कि y इक्वल x का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और अगर 2x आ गया है तो हमने जस्ट इसे 1,2 के ऑर्डर पेड़ पे जाके ओरिजिन से पास करवा दिया। सिंपल, ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। और ये देखेंगे ये हमारी एक क्लोज्ड ट्रायंगुलर प्लेट बन रही है। ठीक है, एक क्लोज ट्रायंगल हमारी बन रही है डिफरेंट पॉइंट्स के साथ जो हमें गिवन है। अब हम इंटीरियर पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स बोथ आर सेम। ठीक है, लेकिन जो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे वो हमेशा हमारे रीजन के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम इनके बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तीसरा पॉइंट हम इनके ये कॉर्नर्स पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, और उन कॉर्नर पॉइंट्स को फिर फंक्शन में पुट करके हम अपने एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करेंगे। आपने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि वो और ये टॉपिक मिक्स ना हो। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को समझने के बाद आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पीछे पेज पे सारे स्टेप्स लिख लेने हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो आपको पीछे से जो स्टेप है वो रिमाइंड हो जाए। या ऐसे करेंगे जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद उसके नीचे उसका स्टेप्स लिख दें, ताकि आपको पता हो कि ये क्वेश्चन मैंने इन स्टेप पे किया था। इस तरह आपके लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिक्स नहीं होंगे। आइए चलते हैं अपने इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड करने की तरफ। तो इंटीरियर पॉइंट किस तरह से फाइंड होते हैं, सबसे पहले हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और उसको सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई। एफ उसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे और वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x और y की वैल्यू उतना, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है और हमेशा हम क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में पुट करते हैं और ये मेरा एक आंसर आ गया -5। तो ये काम था इंटीरियर पॉइंट के लिए। सेकंड स्टेप मैंने करना है बाउंड्री पॉइंट के लिए। अब बाउंड्री पॉइंट देखें, ये जो मेरी लाइन है ये यहाँ पे x क्या है 0 है। ठीक है, और y क्या है y ही है, क्योंकि इन सब वैल्यूज़ के ऊपर y वेरी कर रहा है। इट्स मीन y को हम एक y रखेंगे, उनकी y की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, और x इस लाइन के ऊपर, y एक्सिस लाइन के ऊपर x क्या है 0 है। तो पहला बाउंड्री पॉइंट मेरा क्या है, और ये किन पॉइंट्स के ऊपर है, O से A तक के लिए। O से A तक के लिए यहाँ आप ऊपर लिखते हैं कि O से A तक के लिए x मेरा 0 है और y है। अब करना क्या है कि बाउंड्री पॉइंट जब मैंने पहले OA का निकालना है तो 3 स्टेप हमने करने हैं। ठीक है, x 0 है और y जो कि y है, तो ये f0, y आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन हमारे पास fx, y होता है ना, वहाँ पे x की जगह हमने 0 डाल दिया और y ही रहेगा। अब जो गिवन फंक्शन की हमें वैल्यू दी हुई है, ये सारी वैल्यू यहाँ x की जगह 0 डालते जाएं, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो खाली ये वाली सारी टर्म बचेगी। ठीक है, ये सारी टर्म बच गई।
अब क्या करना है कि जो मैंने f0, y निकाली है उसका डेरिवेटिव ले लेना है। अभी देखें f डैश है और मुझे पता है कि मैंने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है, तो मैं इसके सबस्क्रिप्ट में y भी लिख सकती हूँ। ठीक है, fy0, y, ठीक है, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो 2y और -4, तो ये आ गया। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप ये है कि हमने इसको इक्वल टू रख, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब बाउंड्री पॉइंट जब हमने एक OA का फाइंड करना है तो उसके भी आगे से 3 स्टेप है कि आपने पहले उस रीजन पे जो x है वो लेना है, जो y है वो लेना है, वो फंक्शन में पुट करके फंक्शन को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद उसी रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव को रखना है 0, और जो आंसर आएगा, x तो 0 है लेकिन y की अब मुझे एक वैल्यू मिल गई है 2, और उस क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में पुट करना है। ये तीसरा स्टेप था, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बाउंड्री पॉइंट फाइंड करेंगे AB लाइन का। ठीक है, इस AB लाइन का। अब ये देखें, इस AB लाइन के ऊपर मेरे पास y क्या है, 2 है। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर x वेरी कर रहा है, मतलब x यहाँ से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इट्स मीन इस AB लाइन के ऊपर, ये मेरा AB लाइन है, x वेरी कर रहा है, x कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मीन मैंने x को कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं दी, x ही है, और y वहाँ पे 2 तो हमें पता है। यहाँ पे x की आप कोई भी वैल्यू लें उसके ऊपर y आपको 2 ही मिलना है। ठीक है, इट्स मीन x वेरी कर रहा है और y क्या है, 2 है। तो अब देखें, अब फंक्शन में x की जगह x ही रहेगा, y की जगह 2 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ हमने 2 पुट करना है और ये स्टेप सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या था कि जो फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे y था। ठीक है, तो मैंने y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पे x के बराबर है ना, तो मैंने x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, उसको इक्वल टू 0 रख के मैंने वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकाल ली। अब x जो कि मैंने x रखा हुआ था वो मेरे पास 1 आ गया और y मेरे पास 2 है। ठीक है, वो ऑलरेडी 2 ही था, तो x 1 आ गया, y 2 आ गया। अब चौथा स्टेप है कि इस क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में पुट करके -5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये काम है मेरे पास इस OB लाइन के लिए। OB लाइन के लिए x वेरी कर रहा है क्योंकि x मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। x को हम वैल्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, x को वैल्यूज़ दे रहे हैं तो y की वैल्यूज़ आती जा रही हैं। ठीक है, तो x यहाँ पर x है और y जो कि 2x के बराबर है। तो x है क्योंकि x की वैल्यूज़ हम दे रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहे हैं, और फिर वो सॉल्व होकर y की ये वैल्यू आती जा रही है। तो अब जहाँ पे x, y था वहाँ x, 2x आ जाएगा। तो फंक्शन में जहाँ y होगा वहाँ हम 2x पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ये कुछ स्टेप्स आ जाएंगे। उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब x वेरी कर रहा है ना, तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे और उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये पूरी फंक्शन है, इसका मैंने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव रखना है, इसको इक्वल टू 0 रखना है और x की वैल्यू आ जानी है। x की वैल्यू आ गई, उसको मैंने इस y की वैल्यू पुट करना, तो y 2 आ जाना है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट सेम आया। ठीक है, इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो -5 आ जाएगा। ये थे मेरे बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं कि किस तरह से हमने कॉर्नर पॉइंट्स बहुत सिंपल है। ये देखेंगे 0,0, यहाँ पे y2 है तो ये 0,2 का कॉर्नर पॉइंट है। यहाँ x1 है, y2 है तो ये 1,2 का कॉर्नर पॉइंट है। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इनको सिंपल फंक्शन में हमने पुट कर देना है। तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करेंगे। ये सबसे बड़ी वैल्यू है क्योंकि पॉजिटिव है तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। इन दोनों में से ग्रेटेस्ट ये है तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा है। ठीक है, इंटीरियर जो कि क्रिटिकल पॉइंट है, इसमें मसला नहीं आना चाहिए आपको, जो कि हमने पिछली सारी वीडियोस में क्रिटिकल पॉइंट हमने डिस्कस किया है। कॉर्नर पॉइंट्स भी बहुत सिंपल है, जैसे आपका ग्राफ बनेगा उसकी कॉर्नर पॉइंट्स को अपने फंक्शन में पुट कर देना। बस बाउंड्री पॉइंट्स के लिए आपने ख्याल रखना है कि कहाँ पे हमारा x वेरी कर रहा है, कहाँ पे y वेरी कर रहा है, और बाउंड्री पॉइंट्स के भी आगे से 3 स्टेप हैं जो आपने याद रखने हैं। तो ये था हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा और इंटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स ये सब। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट आपको वीडियो में दिखाऊंगी, आप उनको पोस्ट करके अपने क्वेश्चन के सलूशन के साथ मैच कर सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सारे सेम एज इट इज स्टेप हैं जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे इन नोट से आप खुद सॉल्व करें और फिर आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। याद रहे कि जो बाउंड्री पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं उन हर बाउंड्री पॉइंट के क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में आप पुट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है,
जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसकी रिस्पेक्ट से जो फिगर हमें बताई हुई है वो हमने साथ साथ बनाते जाना है। फिगर आपको गिवन नहीं होगी, ये हमने खुद बनानी है। एग्ज़ाम में फिगर हम यानी कि आप पेपर में खुद बनाएंगे, ये आपको गिवन नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट सिंपल सिंपल आपने उनके स्टेप याद रखने हैं और स्टेप्स को मिक्स नहीं करना। ऐसे भी आप देख सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 35। ये है क्वेश्चन नंबर 35 के सारे बाउंड्री पॉइंट्स, ये हैं कॉर्नर पॉइंट्स। आप इनके स्टेप भी कर सकते हैं, एट द एंड आप उसका आंसर लिख सकते हैं, और अगर पेपर में टाइमिंग कम हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि हम कुछ स्टेप डायरेक्ट भी करें तो हमारी कटिंग मार्क्स की कटिंग नहीं होगी, लेकिन बहुत भी आप स्टेप डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जिस तरह ये कुछ स्टेप्स हैं तो आप इनको सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, खुद की प्रैक्टिस, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप हाथों से प्रैक्टिस करते हैं ना, वो आपको नहीं आपके हाथों को याद हो जाते हैं। ये मैथ की एक बहुत अच्छी बात है। बाकी सब्जेक्ट्स तो हमें याद करने पड़ते हैं, हमें माइंड में याद रखने पड़ते हैं, और जब हम उनको रिमाइंड करते हैं तो हमारा माइंड यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जब हम मैथ की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो वो फिर हमें अगर याद ना भी रहे तो वो हमारे हाथों को याद हो चुके होते हैं। और समटाइम ऐसा हो रहा होता है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो उन क्वेश्चंस की तो पेपर में हमारा माइंड कहीं और भी हो लेकिन हमारा हाथ चल रहा होता है। तो कभी इस चीज़ को आजमाइएगा, अच्छी से प्रैक्टिस करके बाद में कुछ दिनों बाद उसको करिएगा तो आपको इंशाल्लाह वो हाथों को ज़रूर याद रहेगा अगर अच्छी से प्रैक्टिस की होगी। मैथ के नोट्स कंप्लीट रखें, ये आपको आगे इंशाल्लाह एमफिल में ज़रूर काम आएंगे, क्योंकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमारे साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 मुझे थोड़ा चेंज लग रहा है, जिसमें इंटीग्रल है, तो ये मैं आपको सिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 है फाइंड टू नंबर्स a एंड b विद a लेस देन इक्वल b। ठीक है, दो नंबर्स हमने फाइंड करने जिसमें a b से छोटा होगा, सच दैट कि दिस इंटीग्रल हैज़ इट्स लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं कि कोई f जिसके अंदर वेरिएबल्स हैं a, b वो इस इंटीग्रल के बराबर है, और हमें ये गिवन है कि a लेस देन इक्वल b है। अगर हम इसकी बाउंड्री, डोमेन की बाउंड्री देखें, ठीक है, जो कि f पे एक लाइन होगी, उसमें a b के बराबर है। ठीक है, a b प्लेन के अंदर डोमेन में जो बाउंड्री होगी f की, वहाँ पर a इक्वल होगा b के। तो यहाँ b की जगह a, जब इंटीग्रल की लिमिट सेम हो जाती है तो आंसर 0 आता है। तो इट्स मीन f इज़ इन आइडेंटिकली 0 ऑन द बाउंड्री ऑफ इट्स डोमेन। सॉरी, आइडेंटिकली मतलब f जो था वो अपनी डोमेन के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उन पे 0 आ गया। अब हम देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने की तरफ। क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि इंटीरियर पॉइंट्स। तो फर्स्ट a और b दो वेरिएबल्स हैं, तो फर्स्ट a के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। जब a के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो इंटीग्रल डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल ये आपस में ऑपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंटीग्रल को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, जैसे वायरस का एंटी वायरस होता है, इस तरह इंटीग्रल को हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, और जो a है वो एज अ यहाँ पे लिमिट मीन जहाँ x है वहाँ a पुट हो जाएगा। ठीक है, और नीचे लोअर लिमिट a पुट हो गया ना, इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है तो माइनस आ जाएगा, और इक्वल टू 0 रखेंगे, और ये हमारे पास a का यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 और -3। सिमिलरली हम काम b के लिए करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू b जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इंटीग्रल b से कैंसिल हो जाएगा। अब b जो कि इसकी अपर लिमिट है वो सिर्फ इसमें पुट होगी।
ठीक है, जब अपर लिमिट पुट होती है तो माइनस नहीं आता। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे और फैक्टराइज करने के बाद b की वैल्यूज आ जाएंगी 2 और -3। अब हमें पता है कि हमें गिवन है कि a लेस देन इक्वल b लेना है। इसका मतलब a की लेस देन वाली वैल्यू -3 और b की ग्रेटर देन वाली वैल्यू 2 उठाएंगे, सॉरी 2, तो तब हमारे पास ये वाला इंटरवल आ जाएगा। तो अब हमारे पास a और b की जगह -3,2 ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास वो एरिया है। ठीक है, इंटीग्रल हमेशा एरिया से ही आता है। ठीक है, यहाँ सब एरियाज़ का सम करें तो वो इंटीग्रल के बराबर आता है। तो एरिया अंडर द पैराबोला, ठीक है, वेयर y किसके बराबर है, ये सारा अंदर फंक्शन किसके बराबर है, y के, दैट इज अबव द x एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस से अबव है, देयरफॉर a हमारे पास -3 और b हमारे पास 2 है। तो ये सिंपल था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। सेम इस स्टेप्स पे हमने क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जिसमें हमने इंटीरियर पॉइंट्स, यहाँ पे भी हमारे पास ये f बाउंड्री पॉइंट्स पे 0 आ रहा है। चूँकि लिमिट सेम है तो सेम लिमिट पे आंसर 0 आता है। इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड करने के बाद हम इसकी a और b की वैल्यू लिखेंगे।